हेलो दोस्तों, मैं राशिद सहरावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सो द अड्डा पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट जो है बीएड में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं या बीएड में एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं। अगर आप भी कोई ऐसी कैंडिडेट हो, किसी ने भी अभी अपनी एमए या ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वो बीएड में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक अफोर्डेबल फीस पर, और हर एक फैसिलिटी आपके लिए अफोर्डेबल है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें अगर आप भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी है जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, उसके अभी अभी बीएड के और एमएड के फॉर्म निकले हैं और आज से ही वो अप्लाई हो रहे हैं और अगस्त तक। तो मैं उसकी डिटेल में बात करूंगा कि आपसे कि उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चाहिए, कैसे आपको फॉर्म फिल करने हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखिए इस वीडियो को अंत तक। जी, तो ये जो अभी बीएड एमएड के जो फॉर्म निकले हैं वो सेशन 2023-24 के लिए निकले हैं। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली ये हरियाणा रोहतक में है और इसके जो कॉलेजेस हैं, जो एडिड कॉलेज हैं, इसके गवर्नमेंट एडिड कॉलेज जो इससे एफिलिएटेड हैं वो भी मोस्टली रोहतक में ही है, जो एक अफोर्डेबल सिटी है किसी भी कैंडिडेट के लिए, चाहे वो हरियाणा से हो या हरियाणा के बाहर से हो, हर टर्म्स में। क्योंकि मैंने वहाँ से मास्टर्स कंप्लीट की है तो मुझे वहाँ का पता है कि वहाँ आप हर तरीके से एक अच्छी जो है लाइफ जो है गुजार सकते हो इन दौरान की जब आप अपना बीएड या एमएड कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो अभी सेशन है ये किसके लिए है, बीएड और एमएड में कॉलेजेस जो एफिलिएटेड हैं इससे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो या फिर वो एडिड कॉलेज हो यानी गवर्नमेंट सेमी एडिड कॉलेज हो, तो उन सारे कॉलेजेस में अभी बीएड एमएड के प्रोग्राम्स के लिए फॉर्म निकले हैं। अभी मैं बताने वाला हूं कि इसकी लास्ट डेट क्या है, कब से अप्लाई हो रहे हैं, क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये एडवांटेज है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, ये A+ ग्रेड की जो है यूनिवर्सिटी है और अप टू मार्च 2024 तक में भी उसके बाद भी ये कंटिन्यू रहे A+ ग्रेड से। और इसका जो अभी जो रैंक है वो 96 है, यानी टॉप 100 में भी ये यूनिवर्सिटी आती है NIRF रैंकिंग में। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहे हो तो कल को आपकी जो डिग्री आएगी वो टॉप 100 की यूनिवर्सिटी की एक डिग्री होगी और A+ ग्रेड की जो है डिग्री मिलेगी आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये कब से कब तक अप्लाई होंगे। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी जो निकले हैं ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए निकले हैं और SFS ये क्या है, सेल्फ फाइनेंस जो हमारे कॉलेजेस हैं उनके निकले हैं। ठीक है, जो भी एफिलिएटेड है MDU से। इनकी जो डेट है 27/7/2023 यानी आज से ये फॉर्म जो है अप्लाई हो रहे हैं और 18 अगस्त 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो फीस है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो कोई भी तो आपको इसकी फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपये जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। अगर आप BC कैटेगरी से हो, किसी से भी, अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हो BC-A से या BC-B से या SC कैटेगरी से या आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको 625 रुपये जो है देनी पड़ेगी इसकी फीस। अगर आप आउट ऑफ स्टेट से कहीं से हो तो आप जनरल में कंसिडर होंगे तो आपको 1000 रुपये इसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग है, मतलब आपको जो चॉइस फिल करनी है उसके लिए आपको मिलेगा, लास्ट डेट जो है कब तक मिलेगा, वो मिलेगा आपको 20 अगस्त 2023 तक। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज पहली बार जो लिस्ट ये शो करेंगे MDU वाले बीएड और एमएड की, वो करेंगे 24 अगस्त 2023 को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से करेक्शन के लिए आपको मौका मिलेगा या फिर आपकी जो ईमेल आईडी वगैरह है वो आप चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, रिपोर्टिंग, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त का। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी, यानी जो फर्स्ट जिसको हम कहते हैं मेरिट लिस्ट लगेगी, वो 29 अगस्त को लगेगी, यानी जो नेक्स्ट मंथ 29 अगस्त को 2023 को लगेगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसकी जो काउंसलिंग होनी है वो कब कब होनी है और कितनी होनी है। इसकी टोटल 3 काउंसलिंग होनी है। जो पहली काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी 4 सितंबर को। ठीक है, यानी जो आपको सीट अलॉट की जाएगी वो 4 सितंबर को होगी। जो लिस्ट आपकी यहाँ आएगी
29 अगस्त को उसकी जो सीट अलॉटमेंट होगी वो आपकी 4 सितंबर को होगी, और उसके लिए आपको रिपोर्टिंग करना है उस यूनिवर्सिटी में। अगर आपका नाम आया है, आपको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आपको वहां पर रिपोर्ट करना होगा। जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है उसमें आपको 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच वहां रिपोर्ट करना होगा, अपना एडमिशन कराना होगा। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपकी जो होगी वो होगी 8 सितंबर तक। ठीक है, इसके बाद आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो होगी 12 सितंबर 2023 को। उसके लिए आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। आपको जो है इन दौरान आपको उस यूनिवर्सिटी में मतलब कॉलेज में जाना है और आपको रिपोर्टिंग करनी है, अपना एडमिशन लेना है। ठीक है, ऑनलाइन इसकी रिपोर्टिंग होगी 16 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी। जो थर्ड काउंसलिंग होगी वो आपकी आएगी 21 सितंबर को 2023 को, और आपको रिपोर्टिंग करनी है उस कॉलेज में जहां पे भी आपकी सीट अलॉट हुई है या नाम आया है एडमिशन के लिए 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में जो रिपोर्टिंग करनी है ऑनलाइन वो कब करनी है, 25 सितंबर तक करनी है और 5 बजे तक करनी है। ठीक है, तो ये थी काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग होगी और इन डेटों को होगी, यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है इन डेट्स को। ठीक है, और ये आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अगर आपकी जो थर्ड काउंसलिंग है, ठीक है, अगर वैकेंट सीट रह जाती है 3 काउंसलिंग के बावजूद भी, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले करेंगे वैकेंट सीट्स को कब, 3 अक्टूबर 2023 को। और जो भी कैंडिडेट जो है एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है 3 काउंसलिंग में जिसका नाम नहीं आया, उसको रिपोर्ट करना है जिस भी कॉलेज में सीट वैकेंट है उस कॉलेज में आपको जाना है 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, आपकी जो मेरिट लिस्ट शो होगी वो 5 अक्टूबर को ही होगी। ठीक है, 2 बजे, और उसी दौरान आपको सीट अलॉट होगी 5 अक्टूबर को ही, और फीस भी आपको 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक शाम को 4:30 बजे तक फीस उसकी सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो ये था आपका। अगर इसके बावजूद आपको जो फिजिकल काउंसलिंग होगी वो आपको कब जाना है, 11 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक ये फिजिकल काउंसलिंग होगी, यानी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लेके वहां पे जाने हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप बीएड के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी उसके लिए है या नहीं है। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो आपके पास कंपलसरी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हो या एसटी से हो या फिजिकली हैंडीकैप हो कोई भी, तो आपके पास 47.5% मार्क्स होने चाहिए अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हो कोई भी। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है सोशल साइंस में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 55% होना चाहिए। अगर आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इसी तरीके की कोई भी जो है ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है। ठीक है, और उसमें अगर आप एससी एसटी का बात करोगे, एससी एसटी या बीसी का, तो उसके लिए आपको कितना होना चाहिए, 52% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो यानी अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स से किसी से हो तो आपके पास 50% मार्क्स कंपलसरी हैं, और आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपके पास 47.5% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप टेक्निकल किसी कोर्स से आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स की है तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो 52% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी बीबीए या एमबीए है तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बीसीए या एमसीए, क्योंकि ये टेक्निकल है, तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। अगेन आपको 5% का वेटेज मिलेगा, उन सबको बेनिफिट मिलेगा, रिलैक्सेशन, जिनके पास भी कोई कैटेगरी है। ठीक है, ये तो था बीएड के लिए। अब हम बात करते हैं एमएड के लिए क्या कंडीशन है। अगर आप एमएड के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपके पास बीएड होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपकी बीएड में जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास कोई भी कैटेगरी अगर है तो आपके पास कितना होने चाहिए, 47.5% होनी चाहिए। अगर कैटेगरी नहीं है, जनरल में हो, तो आपके पास बीएड में 50% होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका जो है बीएड और एमएड के लिए एलिजिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ ये है, अगर आपकी एमए है, ठीक है, और बीए भी है, यानी किसी भी कैटेगरी में आपने क्या कर रखी है, बैचलर भी कर रखा है, अपनी ग्रेजुएशन भी कर रखी है और मास्टर्स भी कर रखी है, जिसमें भी आपके हायर मार्क्स होंगे, यानी आपके ग्रेजुएशन में मान के चलिए कि 55% है और मास्टर्स में 60% है, तो जिसके भी आपके हाई मार्क्स होंगे वो कंसिडर होंगे आपकी बीएड की एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट का रिपेयर है, यानी उसकी क्लियर नहीं है, तो उसको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है,
कट ऑफ की जो डेट होगी वो क्या होगी आपकी, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी विल बी द लास्ट डेट, जो लास्ट डेट होगी वो आपकी कट ऑफ की एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। अगर आपने किसी ने पीजी डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो वो आपका पीजी डिग्री या मास्टर्स डिग्री कंसिडर नहीं होगा। यानी किसी ने अगर पीजी डिप्लोमा किया है और वो ये चाह रहा है कि मेरा ये मास्टर डिग्री कंसिडर हो, तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी थी आपकी। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं आपकी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स क्या हैं, साइंस या आर्ट्स के हैं और जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ। यानी आपने अप्लाई किया था फॉर एग्जांपल साइंस या आर्ट्स किसी एक में, मैंने किया है जैसे बीए विद बीएड में, ठीक, तो मैं कॉमर्स या आर्ट्स में आ रहा हूं, तो पहले अगर वैकेंसी जो है कॉमर्स और आर्ट्स की है तो कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर जो है वैकेंसी किसकी है, साइंस वालों की है, तो पहले साइंस वालों को क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। अगर उसमें अवेलेबल कैंडिडेट नहीं है तो वो सीट्स क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी जो साइंस वालों के लिए अवेलेबल थे, अगर कोई कैंडिडेट नहीं है तो वो आर्ट्स वालों के लिए चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी सेकंड काउंसलिंग में होगा। अगर अब मैं बताता हूं आपको कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना था, ये प्योरली ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन भरते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, ये सारे आपके प्रेफरेंस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, ठीक है, आप ग्रुप 1 मतलब क्या है कि साइंस और आर्ट्स विद मैथ, ठीक है, वो सारे कैंडिडेट जो साइंस एंड आर्ट्स के हैं और उनके पास मैथ एज ए सब्जेक्ट था और वो बीएड करना चाहते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज से, तो उनको टिक करना है इस पे। अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हो जिनका आर्ट्स और कॉमर्स है लेकिन मैथ नहीं है, तो उनको इस पे क्लिक करना है ग्रुप 2 पे, ठीक है। इसी तरीके से बीएड में जो आपके सेल्फ फाइनेंसिंग वाले हैं उसमें आपको करना है, अगर आप जो है मैथ वाले कैंडिडेट हो आर्ट्स या साइंस के साथ। और अगर ग्रुप 2 में आपको करना है तो आपका मतलब है कि आपके पास मैथ नहीं है, आप सिर्फ आर्ट और कॉमर्स के कैंडिडेट हो, ठीक है। या फिर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए कर सकते हो या एमएड के लिए कर सकते हैं। तो ये जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो ये आपको ऑर्डर सेट करना है। यहाँ पर टोटल आपको 7 ऑर्डर दे रखे हैं कि पहला ऑर्डर आपका क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, ठीक है। कोई कैंडिडेट है जिसका साइंस का बैकग्राउंड है और उसके पास मैथ भी था लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो रहा, तो अगर उसका यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ तो उसने अगर ये प्रेफरेंस भर रखा है तो इसके बाद इसमें एलिजिबल अगर वो है तो वो उसको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको ध्यान देनी है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त। पहली बात यह है कि आपको ये चेक करना है कि कितनी सीट्स हैं और कितने कॉलेजेस हैं, कितनी कैटेगरी के अंडर क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब आप फॉर्म भर रहे होगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें बहुत कम सीट हो या एक भी सीट नहीं हो, तो इसलिए आपको वो कैटेगरी फिल करनी है जिसमें सीट्स हो और आपके चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि कितने कॉलेजेस हैं जिनका एफिलिएशन एमडीयू से है, चाहे वो सेल्फ फाइनेंसिंग के हों चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हों, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अपनी चॉइस भर दी है, जो ऊपर 7 चॉइस मैंने बताई थी, वो आपको लास्ट डेट जो होगी सबमिशन की एप्लीकेशन की, उस दिन तक आप उसको चेंज कर सकते हो। और जो लास्ट डेट होगी जिस दिन आपने चेंज किया लास्ट डेट तक, तो वही आपकी कंसिडर होगी कि ये आपकी फाइनल चॉइस है, ठीक है। इसके अलावा जो आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म की जो लास्ट डेट है जो मैंने आपको बताई है कि 18 अगस्त है, तो शाम को 5 बजे तक वो जो है आप भर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, ठीक है, और आपने जो है कोई भी चॉइस फिल नहीं की है, तो आपको सीट नहीं मिलेगी। आपको चॉइस फिल करना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद आपको कैटेगरी देखनी है कि आप कौन सी कैटेगरी है, क्या उसमें जो मैंने बताया ऊपर सीट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ध्यान देनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो वहाँ पे सिर्फ परसेंटेज में मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आपका किसी का सीजीपी है, यानी कोई सीबीएसई बोर्ड से किसी का पास आउट हुआ है 10th 12th या कोई ऐसी एजुकेशन, ठीक है, तो आपको उस सीजीपी को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में और वो फॉर्मूला भी वहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है, कि किस फॉर्मूले से आपने किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मिली तो आपको सीट नहीं मिलेगी और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आप अपनी कैटेगरी के लिए या कोई भी आप जो है बेनिफिट लेना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो वो सारी की सारी जो है किस बिहाफ पे होंगी, जो आपका पीपीपी है यानी परिवार पहचान पत्र जो है, उसमें जो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे वेरीफाई होंगी वो सारी की सारी, ठीक है। अगर वो मैच कर रही होंगे तो आपका ठीक है, वेरीफाइड होगा। अगर मैच नहीं कर रही होंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको बीएड और एमएड का जब आप जो है एडमिशन ले रहे होंगे तो उस टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो क्यों, क्योंकि वो एज का क्या है, आपका प्रूफ है। सेकंड चीज आपको करनी है जो आपका 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करना है। तीसरी चीज आपको करनी है जो आपकी ग्रेजुएशन है, जिसमें भी ग्रेजुएशन हुई हो उसकी जो डीएमसी है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट करना है अपने इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से, जो भी आपका है, जो लास्ट अटेंड किया है, यानी जहां से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कैटेगरी से हो और आप कैटेगरी को क्लेम कर रहे हो कि मुझे इस कैटेगरी में एडमिशन चाहिए, तो आपको उस कैटेगरी का जो प्रूफ है चाहे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इनकम का कोई बता रहे हो कि मेरी इनकम इस रेंज में है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट उसके लिए बनाना होगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना, वो इनकम सर्टिफिकेट या तो क्या हो, 1 अप्रैल को बना हो या 1 अप्रैल के बाद बना हो, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है एडमिशन के टर्म्स में। तो इसलिए अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप अभी बनवा लेना, ठीक है। अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट और आप हरियाणा की रेजिडेंट के लिए आप अपना क्लेम करना चाहते हैं मार्क्स को, जो मार्क्स मिलते हैं या एडवांटेज मिलता है, तो आपको हरियाणा रेजिडेंट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट का गैप ईयर रहा, यानी ग्रेजुएशन हो गई और उस दौरान उसके बीच में उसने कोई एजुकेशन नहीं गेन की या बीच में उसने कुछ साल जो है पढ़ाई नहीं की, तो वो गैप ईयर का उसको सर्टिफिकेट बनाना है कहीं से भी, तहसील से, मिनी सेक्रेटरीट से, कहीं से भी, ठीक है। उसका फॉर्मेट नीचे दे रखा है, जब अपेंडिक्स में आप जाओगे, अपेंडिक्स आर में उसका फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट पे आपको गैप ईयर बनवाना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको फिल करने हैं, ठीक है, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जब आपको एडमिशन चाहिए बीएड या एमएड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे, सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मोस्टली मैंने चीज़ें बता दी, फिर भी आप अपनी सहूलियत के लिए, अपने जो है एहतियाती के लिए आप चेक कर सकते हो कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, तो इस जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर रखा है मैनुअल, यानी जो यूज़र है, यानी जो फॉर्म फिल करने वाला है, वो कैसे कैसे करे, स्टेप बाय स्टेप फोटो दिखा रखे हैं, आप उसको फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे लिंक जो है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कनेक्ट हो सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी एमडीयू के कैंडिडेट हो, ठीक है, और आप इंटरेस्टेड हो बीएड में, आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हो, तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन मिला होगा एमडीयू से फर्स्ट टाइम, जो आपके डीएमसी के ऊपर लिखा आता है हर डीएमसी में, वही आपको रजिस्ट्रेशन यूज़ करना है जब आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपने वो फॉरगॉट किया तो आपको एडमिशन लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और उसको साइन आउट भी करना है जब आप अपना फॉर्म फिल कर लोगे उस टाइम, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जब एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर रहे हो क्या चीज़ें आपको जो ध्यान देनी है। एक तो मोबाइल नंबर, एक ईमेल बहुत अच्छे से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर ओटीपी आता है, तब एडमिशन आपका कंफर्म होता है। दूसरी चीज़ जो आपका पहचान पत्र है, ठीक है, यानी परिवार पहचान जो है पत्र है, वो आपको ध्यान देना है कि उसमें आपका नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं ओटीपी के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपके होने चाहिए आपके पास, और इस साइज में होने चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे, ठीक है। आपको वहाँ पिन कोड देना है अपना, जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट जो भी आप वहाँ डाल रहे हो, ठीक है। और फोटो आपका इन सारी कैटेगरी में होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे उस टाइम पे, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि मैसेज आएगा आपको कंफर्म करने के लिए, इसलिए आपको फ़ोन नंबर और ईमेल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना और उसको लॉग आउट भी कर देना, ताकि कोई उसको छेड़खानी ना करे, आपकी जो डिटेल्स हैं वो जो है गलत ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, फ़ी अपनी कट कर दोगे, तो उसके बाद आपको जो है फॉर्म, जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट ले लेना है, ठीक है, कंपलसरी है। क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उस टाइम आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लेके जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के, फिर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट आएगी आपकी पहली मेरिट लिस्ट, वो इस वेबसाइट पे आएगी। तो आपको रेगुलरली ये वेबसाइट देखनी है जब आपका लास्ट डेट चली जाएगी इस फॉर्म फिल करने की, ठीक है। उसके बाद आपकी लिस्ट जब आएगी तो उस लिस्ट के लिए आपको जिस डेट को दे रखा है उस डेट पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है और चेक करना है कि आपकी लिस्ट आई है कि नहीं और आपका नाम आया है कि नहीं आया, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको रिपोर्ट करने जब आप कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाओगे, ठीक है, अपने एडमिशन के लिए, उस टाइम आपके पास क्या क्या होने चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी जो आपने डिग्री की है उसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जो भी है, अगर
मेड के लिए देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए जो मैंने बताया, गैप ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, आपके डिपार्टमेंट से, ठीक है। एससी कैटेगरी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट बनाना है इसके अकॉर्डिंग। एससी कैटेगरी से हो तो अपेंडिक्स सी के अकॉर्डिंग बनाना है, और अगर बैकवर्ड क्लासेस से हो तो अपेंडिक्स डी के अकॉर्डिंग बनाना है आपको, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो अपेंडिक्स ओ के अकॉर्डिंग बनाना है। ये सारी चीज़ें, अगर आप कोई भी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हो, आपको सर्टिफिकेट बनाना है तो वो अपेंडिक्स जी के अकॉर्डिंग बनेगा। और अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो आपको जो फ्रीडम फाइटर वगैरह के जो है बच्चे हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो आपको अपेंडिक्स ई के अकॉर्डिंग जो है फिल करना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो तो आपको अपेंडिक्स एफ के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, सर्टिफिकेट बनाना है। अपेंडिक्स एफ में जो जो लिखा है वैसे आपको बनाना है, ठीक है। ओरिजिनल रिसीट लानी है रजिस्ट्रेशन की और काउंसलिंग की फ़ीस की, जो आपने काउंसलिंग की फ़ीस कटवाई थी उसकी, और रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपने फ़ीस कटवाई थी वो, रजिस्ट्रेशन का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था वो लाना है, प्रिंट आउट, ये सारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें लानी है आपको। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो आपको बताने लायक है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। देखो, जो टोटल सीट्स हैं उसमें ऑल इंडिया रिजर्व, यानी अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट नहीं हो, हरियाणा के बाहर के हो, तो 15% सीट्स रखी हैं, ठीक है। 8% सीट है और जो बाकी जो बच गए वो 85% जो है हरियाणा वालों के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कितना दे रखा है हमारा, 10% दे रखा है। और अगर आप कोई हरियाणा ओपन कैटेगरी में हो तो 50% है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी से 10% दे रखा है, बीसी कैटेगरी से हो तो आपको 27% है। उसमें भी अगेन अगर बीसी ए से हो तो आपको 16% है, बीसी बी से हो तो 11% है, ठीक है। हाँ, फीस कितनी होगी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक साल की जो फीस होगी आपकी, अगर आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो 12,000 रुपये आपकी फ़ीस है, यानी 2 साल की आपकी 24,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। अगर आपका सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में होता है जो एफिलिएटेड है एमडीयू से, तो आपकी 44,000 फीस होगी 1 साल की, ठीक है। तो ये आपकी फीस है, फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप एमएड करना चाहते हो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज से तो आपकी 38,500 जो है उसकी फीस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कितने कॉलेज इसके अंडर हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और कितनी सीट्स हैं उनके अंडर, ठीक है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, जस्ट वेट। देखो, ये सारे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, यानी जिसको आप सेमी गवर्नमेंट बोलते हो, ठीक है। ये वो सारे कॉलेजेस हैं जो एमडीयू के अंडर हैं। ये कितने कॉलेज हैं आपके, ये टोटल जो है 6 कॉलेजेस हैं, ठीक है। और सारे के सारे कहाँ पर हैं, रोहतक में, जो यूनिवर्सिटी है वो भी रोहतक में है। तो इनमें मैं सीट्स बताता हूँ। जो हमारा सीआर कॉलेज है रोहतक का, उसमें 100 सीट है, ठीक है, जिसमें से 50 आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग है, ठीक है। वेस्ट कॉलेज है, उसमें आपकी 200 सीट है, जिसमें से 100 आपकी एडिड की हैं और 100 आपकी क्या है, सेल्फ फाइनेंसिंग के। एमएड के लिए वहाँ पर 50 सीट है। इसी तरीके से जीबी कॉलेज में आपकी बीएड के लिए 50 है एडिड और 50 है आपकी, वो 50 की 50 क्या है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, ठीक है। 50 आपकी एडिड है और 50 आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग है। इसी तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन है, इसमें आपकी बीएड के लिए 30 सीट है और एमएड के लिए कितने सीट्स हैं आपकी, 15 सीट्स हैं, ठीक है। अर्बन इंस्टीट्यूट्स में आपकी बीएड के लिए 30 सीट है, ठीक है, और एमएड के लिए 15 सीट्स हैं, ठीक है। सरवन इंस्टीट्यूट में आपके लिए बीएड के लिए कितनी सीट्स हैं, 30 सीट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा 94 कॉलेजेस वो हैं जो सेल्फ फाइनेंसिंग है, जिसकी ये सीट्स हैं सारी, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो। इसमें आपकी 200 सीट्स हैं बीएड की, इसमें आपकी 200 बीएड की हैं प्लस एमएड की हैं। तो ये सारी सीट्स हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें टोटल जो है 94 कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं, ठीक है, जो सेल्फ फाइनेंसिंग वाले हैं। और 6 कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो सेमी गवर्नमेंट हैं, यानी जो आपके एडिड कॉलेज हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। मैंने फीस का पहले बता दिया कि जनरल की 1000, आपके जो कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी अगर आपके पास है तो 625 आपकी फीस लगेगी। और सारा का सारा प्रोसीजर इस बार ऑनलाइन है, फीस भी ऑनलाइन कट होगी, ठीक है, और फॉर्म भी ऑनलाइन फिल होगा। और यहाँ पर आपको जाके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है, हर चीज़ को देख लेना है। लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। 18 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये सारी की सारी चीज़ों का पता चल गया होगा। आप कोई भी कैंडिडेट हो जो बीएड करना चाहता है या एमएड करना चाहता है तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है। तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को आज से ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बनवा लीजिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लास्ट डेट से पहले, और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़
Subscribe and share the channel for more videos like education and research.